6 दिसंबर को शाम 7 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सर्कल मेला मैदान पर बाबा साहब अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारी समस्त सदस्य सम्मिलित रहे। अनिल मीणा उपाध्यक्ष नगर पालिका भवानी मंडी, अध्यापक मोहन खटीक, अध्यापक श्यामलाल, अध्यापक रामलाल, रमेश बौद्ध, अध्यापक पीरूलाल हेरोकी, मदन लाल, अध्यापक सुरेश मालवीय, किशोर तंवर, कुलदीप खोखर, वीरेंद्र राणवा, सुभाष सौदे, राजेंद्र भटकारिया, जुगल किशोर पवार, दीपक अखंड, प्रताप वर्मा, अध्यापक मनोज महरिया, हरिराम, मंगल खरे, रोहित खरे, मोहित डागर, डालूराम मेघवाल, मकसूद भाई, भैरूलाल, पीरूलाल ठेकेदार, दीपक पेंटर, लालचंद महर, रमेश चंद्र शाक्यवाल, लक्ष्मीलाल महर, जगदीश कंपोडर आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69वां परिनिर्वाण दिवस मनाने हेतु एकत्र हुए हैं और इनकी अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलने वाले तमाम लोग हम आज उनके विचारों से अवगत होकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस देश में दो तरह की विचारधारा है। एक बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकर, कबीर, रविदास और तमाम हमारे जो बहुजन महापुरुष है उनकी, और एक इससे विपरीत विचारधारा इस देश में। अब हमें तय करना है कि हमें किस विचारधारा के साथ जाना है। एक विचारधारा है समता, समानता, न्याय और भाईचारे की। एक विचारधारा है झूठ, पाखंड, अंधविश्वास और भेदभाव। अब अपन को तय करना है कि हमें किस विचारधारा में फ़ायदा हुआ, उस विचारधारा के साथ हम चलें, और अगर हम हमारी विचारधारा जिससे फ़ायदा हुआ उस विचारधारा के साथ चलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। और आप सबका आभार। महापरिनिर्वाण दिवस पर किस तरीके का आज आयोजन किया गया? मैं डॉक्टर श्यामलाल वर्मा, रिटायर्ड CBO, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के भवानी मंडी के तत्वाधान में बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आयोजित किया गया, जिसके तहत समस्त बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा और समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। और इस अवसर पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महापुरुष जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़े महान क्रांतिकारी योद्धा हुए, और उन्होंने दुनिया में जो एक अपनी विशेष योग्यता और बौद्धिक पराक्रम दिखाकर भारत के अंदर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जो लड़ाई लड़कर हमें समानता का अधिकार दिलवाया, समता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय पर आधारित संविधान बना करके दिया, हम उनके बौद्धिक पराक्रम को और उनके अद्भुत कार्य की कुशलता को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महापुरुष इस धरती पर पुनः जन्म दें। अपना नाम बता दीजिए, किस तरीके का आयोजन किया गया? सर, मेरा नाम रामलाल वर्मा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति में एक कार्यकर्ताओं सदस्य हूँ। आज हम बाबा साहब के सर्कल पर भवानी मंडी के सभी कार्यकर्ता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सदस्य बाबा साहब के 70वें परिनिर्वाण दिवस और 69वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सभी जो है अनुयायियों ने यहाँ बाबा साहब को भी पुष्पांजलि अर्पित की है। बाबा साहब, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि संसार में दो तरह की विचारधारा है, समता और विषमता। तो बाबा साहब ने हमेशा समता की और समानता की विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार किया और जीवन भर इस पर चले, इस पर अड़े, इस पर लड़े और हमें राह दिखा गए कि जहाँ तक हो सके हमें समता की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना चाहिए और इसको हमें अंगीकार करना चाहिए। जैसा कि उनके कर्मों से हमें मालूम पड़ती है कि मैं थोड़े से इतिहास के पन्ने पलटूँगा कि बाबा साहब पढ़े हुई वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और वो जो उनका क्रांतिकारी स्वरूप सामने आता है 1927 में साइमन कमीशन आता है। उस साइमन कमीशन में पूरा देश, पूरा राष्ट्र साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाता है
और बाबा साहब लीग से हट करके अपना जो है अपने विवेक से काम लेते हैं और साइमन कमीशन की जो समिति थी उसके सदस्य बनते हैं और सरकार का अंग बनते हैं। वही बाबा साहब फिर 1942 में वायस राज्य समिति में मिनिस्टर बनते हैं और वहाँ से जो है लेबर के नियम, प्रस्तुत अवकाश के नियम, महिलाओं के नियम बनाते हैं और देश को नई दिशा देते हैं। और यही बाबा साहब जो अब तक अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनके साथ चल रहे थे, जब भारत का संविधान लिखने का मौका आता है तो अपनी लेखनी से, अपनी कलम से जो है अंग्रेजों के संविधान को मिटा करके भारत का स्वविवेक से एक संविधान लिखते हैं जो अंग्रेजों का चैलेंज था कि आप भी संविधान लिख के दिखाओ जो पूरे भारत को बांध सके, चला सके। आज तो संविधान बाबा साहब ने दिया जो हमारे पद के रूप में आज हमारा पद पोषण कर रहा है, हमें मार्ग दिखा रहा है और हमारा भारत आज जो है विश्व में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम है।